नमस्ते गाइस, मैं संतोष राम स्वागत करता हूं आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल में। और जितने भी हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, यानी हमारे स्कूल के विद्यार्थी लोग, उन लोगों को भी स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, हम आपको बताना चाह रहे थे मोहन झेराइत के बारे में। तो हमारे स्कूल के बच्चे लोग को सब जानते ही होंगे मोहन सर के नाम से। तो मोहन सर आए थे 1994 में और वे नवंबर 2022 में उनका स्थानांतरण हो गया। स्थानांतरण मतलब जैसे ही ये ऑफिस से दूसरे ऑफिस में उन्हें भेज दिया गया है गाइस। तो गाइस, मोहन सर बहुत ही लंबे समय तक हमारे स्कूल में थे। उन्होंने सबके साथ में बहुत अच्छा तरीक़ा से काम किए और वे ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पे थे। उन्हें सम्मानित किया गया और आगे आप वीडियो देखिए गाइस, और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोहन जी ठीक 1 या 1.5 साल के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 1995 था ना, 94 फर्स्ट फरवरी 94 यानी 1 साल के बाद ही 94 में वो इस स्कूल में आया। उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात ये थी कि वो इसी स्कूल से पढ़े थे, इसी स्कूल के प्रोडक्ट है वो। सत्यनारायण सर भी इसी स्कूल हाँ, और कैलर भी इसी स्कूल में हुए ट्रांसफर। बहुत इनको थोड़ा सा ओड भी लगता था क्योंकि सब पुराने टीचर थे, सब इनको पढ़ाए हुए थे, यहाँ बैठना नहीं चाहते थे। वीरेंद्र सर यहाँ बैठा दिए इनको, यहाँ बैठने नहीं चाहते थे सबके साथ। और एक मैं ही ऐसा अकेला था जो इनके लिए नया था। अब दोनों, इसलिए हम लोग दोनों में दोस्ती थी उस समय। मेरी शादी में भी मोहन जी ने बहुत काम किया। जनरेटर लाने वाला आदमी नहीं मिला था, वो जनरेटर खींच के मिला। तो ये बोर्डिंग था, केमिस्ट्री थी। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में मोहन जी भी थे तो और ज्यादा करीब होते थे। तो दर्द तो होता है, अवॉइड नहीं किया जा सकता है। कॉर्पोरेशन का ऑर्डर है, उसको फॉलो करना है, काम करना है। जहाँ रहे ऑफिस में रहे, काम तो करना है। लेकिन खुशी इस बात की है कि वो हम लोग के सामने है और हम लोग से रिलेटेड भी है। अनजान ना, मोहन जी को कल मैं जब बोलने गया तो बोला कि सर थोड़ा सा इसकी चाय। मोहन जी बोले भाई ये फेयरवेल नहीं है आपका, ये आपने हमारे साथ काम किया है ना, और आप अभी नहीं हैं, हमसे स्कूल में नहीं हैं, तो इसको फेयरवेल मत सोचिएगा। और भगवान से प्रार्थना है दिल से कि वो फिर स्कूल में आए दोबारा। ऐसा कोई ऑर्डर निकले कि फिर ऑफिस से स्कूल में चले। लेकिन अभी जैसे लगता है कि नहीं, हम लोग तो स्कूल का ही यहाँ पर कोई बैठा हुआ है। तो ये अपनापन जो महसूस होता है वहाँ जाके, ये भी एक उपलब्धि है हम लोग के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि मोहन जी जैसे स्कूल में थे, वैसे हम लोग के साथ थे, वैसे हमेशा हमेशा रहें और रहेंगे। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित मोहन सर और मेरे तमाम शिक्षक मित्रों, मैं अभी सबसे पहले मोहन सर को तहे दिल से स्वागत करती हूँ एवं हार्दिक अभिनंदन दिखाती हूँ और शुभकामनाओं के साथ उन्हें यहाँ से गए हैं तो उन्हें शुभकामना देती हूँ ताकि रहे। पर जहाँ तक मुझे याद है, शुरू में जब यहाँ आए हम लोग
2015 में। तो मोहन सर हम बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। हमें कभी अकेले नहीं छोड़ते थे और कोई भी काम की जानकारी देते थे। किसी भी काम के लिए पूछने जाएंगे तो दीदी मुनी आपको ये काम करना है, दीदी मुनी ही कहते थे। और सभी कामों को पत्र भी लिख देते थे, एप्लीकेशन। इस तरह बहुत हेल्प किए हैं हम, इसलिए इसके लिए बहुत मैं धन्यवादी हूँ मोहन सर को। और अभी भी कोई भी मुसीबत आती है, किसी तरह की परेशानी होती है तो फ़ोन करने से, फ़ोन रिसीव करके उसका निवारण करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इस सब इसके अंदर बहुत खूबी है। और जहाँ कहीं भी देखते हैं कोई भी काम को सर को पूछा जाए, किसी भी कोई भी मैंने जो चीज़ हम लोग से यहाँ विज्ञा है हम लोग को, इसलिए सर पूछेंगे कि ये काम कैसे होगा, तो उसका भी निवारण इसके पास है। इसलिए कभी कभी प्रधानाध्यापक महोदय, मोहन हमारे और हमारे जितने वरीय साथी हैं, कुछ आपके साथ काम किए हुए हमारा 13 साल लगभग हो गया। हमेशा एक बड़े भाई के जैसा हम देखे आपका यहाँ पे नेचर। और एक चीज़ हम बोलना चाहे, हम नहीं रोक पाए इसलिए हम खड़े हो गए। जब मेरी माँ डेथ की थी तो दिन था 10 फरवरी, पता नहीं हम क्या करेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अली सर और मोहन दा दोनों को हम फोन, पता नहीं थोड़ा हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, कैसे काम हुआ हमारा हमको पता भी नहीं चला। हमारे जितने भी मेहमान आए बोले तुम इतना आदमी कैसे जोड़ लिया यहाँ पे, बोले हमको कुछ पता नहीं, हमको होश में ही नहीं थे। वो सारा काम कैसे हो गया हमको आज भी मोहन दा आश्चर्य लगता है। 13 वर्षों से हम भी जान रहे हैं। जब कभी आवश्यकता हुई बहुत निकटता के साथ खड़े रहे। जहाँ है जहाँ गए, केवल कार्यस्थल बदला है, कार्यस्थल बदला है, लेकिन जिनके अधीन हम काम करते हैं वही हैं। इसलिए हम जो यहाँ अपेक्षा करते थे वही अपेक्षा वहाँ भी हो, और आगे जो हमारी मदद हो सकती है आपके द्वारा वो 100% आप खरे उतरे। ऐसे खरे उतरते ही हैं, लेकिन आपका हाथ हमेशा हम सबों पर बना रहे, मतलब पूरे विद्यालय परिवार पर बना रहे। इसी के साथ आपको शुभकामना। आप पूरे तन्मयता के साथ जहाँ हैं काम करें। विद्यालय परिवार की ओर से आपको शुभकामना। प्रधानाध्यापक, उप प्राचार्य एवं सहकर्मीगण, हर यात्रा का, हर सफर का एक अंत होता है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि सफर का अंत सुखद ही हो। जब हम लोग यहाँ ज्वाइन किए थे तो ऐसा लगता था कि हम लोग सभी एक साथ ही रहेंगे, और जब जिनकी निवृत्ति का समय आएगा वो यहाँ से निवृत्त हो जाएगा। लेकिन कभी कभी सफर में ऐसा होता है पहुँच नहीं पाते, और उसके पहले ही व्यवस्थावश या कुछ संस्थागत ऐसी बाध्यताएं होती हैं कि हम और आप नहीं भी चाहते हैं, फिर भी हमारे और आपके मनोकूल वह परिणाम नहीं आता। एक परिवार के रूप में हम लोग 13 साल यहाँ काम किए। जिंदगी में खट्टे मीठे अनुभव भी होते हैं, क्योंकि जिंदगी का विकास जो है वह हमेशा द्वंद्व से होता है। अगर ईश्वर ने रात बनाया है तो सिर्फ रात ही नहीं है, दिन भी होता है। उत्थान है तो पतन भी है, अच्छा है तो बुरा भी है।
मुझे याद है कि मैं अपने स्वभावतः मोहन जी से जब भी नया साल आता था और जब से डीवीसी ने कैलेंडर देना बंद कर दिया था, तो मैं इनसे पर्सनली बोलता था कि कहीं से कुछ कैलेंडर वैलेंडर जो है सो दीजिए। तो इनके पास वो कभी चार्ट वाला कैलेंडर आता था, तो पता नहीं शायद आप में से किसी को मिला हो या नहीं मिला हो, लेकिन ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होता था कि मुझे इनसे मिल जाता। अरुण जी कहते थे कि आपको कहाँ से मिल गया, फिर उनको हम बताते थे कि है ना, सौजन्य जो है ये मोहन जी के माध्यम से जो है मुझे ये मिला है। जहाँ तक सभी लोगों ने बात कही कि सहयोग करने में ये हमेशा आगे रहे, और अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने लोगों ने आपके लिए शुभकामनाएं की हैं वो सब फलीभूत हों। और एक शेर मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ कि वो शेर का जो जिस्ट होगा उसका अर्थ जो है लोग अपने अपने समझ से उसकी क्या व्याख्या करेंगे वो मैं सब आप पे छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं अली सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसकी व्याख्या अगर मोहन सर को इसकी जरूरत होगी तो आप जरूर बताएं। शेर है कि तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी के दो ही तो तराने हमें याद नहीं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूं कि एक नए सिरे से मोहन जी से मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा खड़े हो, मैं उनसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। कसक सी थी, है ना, और मैं सबके सामने जो है इस कसक को आज मिटा दिया। और कोई साथी उनके हाथ से लड्डू देना, ये हम लोग नहीं, हम जब यहाँ थे तो हमेशा देते रहते। इसलिए हम लड्डू खिलाए स्वस्थ रहे, खुश रहे, और हम लोग को भी याद रखें, हम लोग को भी ध्यान रखेंगे। अरुण हजाम सर में भी बहुत सारी बातें चलती हैं। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं कि हमको बोलने नहीं आता। तो उसे आग्रह है कि अरे ये बोलना अलग है, लेकिन खड़ा होने से ऐसे देखिए मेरा हाथ पसीना से भीग रहा है। मैंने आज तक जितना भी फेयरवेल हुआ, कोई भी प्रोग्राम हुआ तो हम बोलते नहीं, इसलिए हमको सजा उजा के बढ़िया से बोलने नहीं आता। किधर टांग तोड़ देंगे, किधर हाथ तोड़ देंगे, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम सोचते थे कि चुपचाप रहना ही सबसे भलाई है। बोलना क्या है, देखिए 29 साल लगभग हम इस स्कूल में बिताए, और उसके पहले भी 1 से 7 तक यहीं पढ़े लिखे हैं। इसलिए तो हमारा माने पढ़ाई इस स्कूल को दिमाग से निकालना तो आसान नहीं है, निकलने भी नहीं देंगे। हाँ, और बाकी काम है, मान लीजिए कभी अच्छा भी काम किए हैं, कभी बुरा भी काम किए हैं, कभी आपका 100% काम कर सके हैं, कभी हो सकता है 20% किए हैं, नहीं सके हैं। तो और बाकी 10 बर्तन जहाँ रहता है थोड़ा आवाज़ होता ही है, उसके लिए और कोई बात नहीं है। याद तो अपनों का बहुत आता है, माहौल तो माने एकदम सा अलग हो गया। 29 साल और 2 साल बोकारो, 31 साल सर्विस हमारा हो गया, इसमें 31 साल हम स्कूल में ही बिताए, और अभी तो एकदम अलग से माहौल में चले गए और सारा चीज़ बदल गया है। नौकरी है, करना है, और बाकी रहा कि हमसे जितना हो सकेगा हम तो आप उनको भूल नहीं सकेंगे, ना भी नहीं कर सकेंगे, इसलिए मदद होते रहेगा हमसे जितना होगा, कोई ये नहीं है। बाकी अगर
ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।